Okay, student, let's see this question. The equation of the line through the point of intersection of the line and whose distance from the point is this. Okay. तो आई थिंक इसमें जो कंसेप्ट हम अगर यूज करें इनसे पास हो रही है उसका डिस्टेंस, यानी एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर नोट करते हैं चीजें। डायग्राम है कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट वो तो हम निकाल लेंगे। द इक्वेशन ऑफ अ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड whose डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज, ठीक है। मान लीजिए ये लाइंस है, इसका डिस्टेंस 3,2 से कितना आना चाहिए, 7/5। ठीक है, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए और एक लाइन और होगी अगर आप लोग जानते हो, जस्ट ऐसे होगी। ठीक है, इधर भी 90, इधर दो जगह दो लाइंस बनेंगी जिससे डिस्टेंस 7/5 होगा। आई थिंक ये ठीक है, चलिए एंगल बाय सेक्टर पे होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। कंसेप्ट हम यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। हमें एक्चुअली स्लोप चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, स्लोप के लिए अब हम क्या करेंगे, और एक बार और आपको समझनी पड़ेगी कि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये अगर सेम डिस्टेंस बना रहा है तो ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस बना रहा है, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो दिस विल बी एट 90 डिग्री। ये वाली लाइंस कितनी होंगी, 90 डिग्री पे होंगी ये वाली लाइंस भी। इसको अगर मैं कंसेप्चुअली आपको कैसे समझाने की कोशिश करूं कि एंगल बाय सेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं तो एंगल बाय सेक्टर एक्चुअली क्या होता है, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, या फिर 90 डिग्री पे ये तो दोनों होंगे। एक बार ना इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के हम बात करते हैं। एक बार इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं इन दो लाइंस का। ऑन सॉल्विंग x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड, तो यहां से कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, अगर इसको मैं अलग से सॉल्व कर लें, 3x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5x, यहां से क्या आएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ जाएगा, यानी दिस इज 2,3। तो अगर ये 2,3 है, मुझे बस ये देखना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 2,3 पॉइंट तो इसका मिल गया है। अब वी डोंट नो कि इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दो लाइंस है, एंगल बाय सेक्टर तो ठीक है, बट वी डोंट नो कि जो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बात तो क्लियर हो गया है कि ये जो लाइन है ये वाली या फिर ये वाली, इसका जो इक्वेशन है वो मैं ये लिख सकते हैं। इक्वेशन जो हम लिखेंगे, वी हैव अ पॉइंट 2,3, तो स्लोप, लेट स्लोप इज m, इसका हम स्लोप ले लेते हैं m। तो y माइनस वाई वन m x माइनस x1, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि 7/5 कॉमा 2,3 से 7/5। तो हम क्या करते हैं, अब ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, y माइनस एम एक्स, सब कुछ उधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2m-3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि अब जो ये लाइन है आपकी वो 7/5 कॉमा डिस्टेंस पे, दिस इज 7/5 कॉमा डिस्टेंस पे फ्रॉम अ पॉइंट 2,3। तो हम क्या कर रहे हैं, 2,3 से इस पे डिस्टेंस ये 7/5 इक्वल कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इसमें रख देते हैं। तो इधर रखा 2 माइनस 3m। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2m-3। ये तो पॉइंट उसमें रख दिया इक्वेशन में।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई कोफिशिएंट का, यानी 1 + m²। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये देगा 49/25 के साथ 1 + m² मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, ये इसका भी स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है आपका m-1। तो वो ये आएगा m-1 दिख रहा है आपको, ये सॉरी आई थिंक -m-1। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो अल्टीमेटली जो आ रहा है 49 में से 25 गया, 24m² माइनस का 50m, सब कुछ मैं उधर लेके आ रहा हूँ। 49 - 25 यानी फिर से 24। ओके, तो चाहो तो 12, एक हम ये आई 2 से इसको हम कैंसिल आउट कर तो सकते ही हैं। बताइए, फैक्टर ढूंढने हमें। सॉरी, तो आई थिंक यहाँ पे फैक्टर साफ साफ दिख रहा है। माइनस का 16m माइनस का 9m, ये फैक्टर हो, मतलब ये स्प्लिटिंग। तो यहाँ से अगर मैं 4m कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3m - 4। यहाँ से आ जाएगा कॉमन -3, राइट। तो m का वैल्यू आ जाएगा 3/4 और 4/3। तो एक्चुअली एक का स्लोप 3/4 होगा, दूसरी का स्लोप 4/3 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। तो बस अब यहाँ हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास, यानी स्लोप आ रहा है 3/4 या फिर 4/3। तो ये तो नहीं होगा, प्लस वाला तो हमें नहीं लेना है। तो बाकी अब इक्वेशन हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है। तो क्या था ये, y - mx, या यहाँ रख देते हैं y-3। इक्वेशन क्या है, y-3। एक बार m का वैल्यू रख देते हैं 3/4। तो यहाँ से हम आप 4y - 12, 3x - 6। तो यहाँ से आ गया आपका 4y - 3x, उधर लेके गए तो ये 6। एक इक्वेशन ये बनेगा, देखते हैं ऑप्शन में। और या एंड ऑब्वियसली y-3 4/3 x - 2 से आएगा। एक और दूसरा इक्वेशन, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 3y - 9 4x - 8। तो यहां से आ जाएगा आपका 3y - 4x, उधर गया तो 1। देखते हैं ये दो इक्वेशंस कहाँ पे लिखी हुई है, 4y - 3x, 4y, यानी 3x, 4y माइनस का 3x, यानी 6 वाला इसने +6 में लिखा हुआ है ना, यानी आपका हो जाएगा 3x - 4y, 3x - 4y +6। ये वाली इक्वेशन रहेगी एक तो, और दूसरी 3y - 4x = 1। आई थिंक ये वाला इक्वेशन = 1। तो द आंसर इज सी ऑप्शन।